छोटी शुरुआत बड़े परिश्रम, नववर्ष में लाभ मिलेगा उत्तम। आपकी कन्या राशि परिपूर्णता की मूर्त मानी जाती है। आप अत्यंत साफ सुथरे रहते हैं, अनुशासित होते हैं, ईमानदार भी होते हैं। कभी कभी लोग आपसे कहते हैं आप हर चीज़ पर बड़ा विचार करते हैं, लेकिन यही विचार आपका शस्त्र है। आपका मन एक सूक्ष्मदर्शक यंत्र होता है जो दूसरों को नहीं दिखाई देता, वह भी आप देख सकते हैं। आपके कार्य से सुधार होता है, सेवा होती है, अचूक भी होता है। ऐसे लगता है कि कन्या राशि के लोग कोई बड़ा कार्य नहीं करते, वो छोटे छोटे कार्य करते हैं, छोटे छोटे कदम उठाते हैं, लेकिन आपके कार्य से पर्वत भी हिल सकता है, जो आपको 2026 इस नववर्ष में करना है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपको 2026 इस अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह अंग्रेजी नववर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, इसे हम समझ रहे हैं। आज हम कन्या राशि के वार्षिक राशि भविष्य का विस्तार से विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही नववर्ष का शुभ काल, आपके साथ निश्चित रूप से होने वाली घटना एवं विशेष उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। ये वीडियो शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक पहुँच सके। नववर्ष समीप आने पर ज्योतिष प्रेमियों द्वारा वार्षिक राशि भविष्य की मांग की जाती है। आने वाला नववर्ष अपने लिए कैसा रहेगा, वर्ष का कौन सा काल शुभ रहेगा, कौन से काल में सावधान रहना होगा, ऐसी कई चीज़ों को समझने के लिए सभी लोग उत्सुक रहते हैं। हम भी हर वर्ष वार्षिक राशि भविष्य के माध्यम से इन चीज़ों का विश्लेषण करते हैं। उस अनुसार आज हम सबसे पहले कन्या राशि के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। अपनी मीठी रसीली वाणी से मीठा बोलकर काम पूरा करने वाले लोगों की राशि के रूप में कन्या राशि जानी जाती है। कन्या जातकों के बोलने से आप कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, क्योंकि वे द्विस्वभावी होते हैं। बुद्धि का कारक बुध ग्रह कन्या राशि का स्वामी है। फलस्वरूप कन्या राशि के जातक अत्यंत बुद्धिमान होते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की प्रवृत्ति और बुद्धि के बल पर वे विभिन्न कलाओं में पारंगत होते हैं। इन लोगों का सामाजिक काम और राजनीति में विशेष उन्नति प्राप्त होती है। चिकित्सा क्षेत्र में वे सफल हो सकते हैं। हर कार्य में जल्दबाजी करना ये कन्या जातकों का मूल स्वभाव होता है। अधिक सोच विचार न करते हुए किसी भी काम का प्रारंभ करते हैं। अत्यंत भावनाशील होने के कारण कभी कभी भावनाओं में बहने से अपने आप को रोक नहीं सकते। परिणाम स्वरूप बहुत संघर्ष करने के बाद भी सफलता न मिलने पर निराश होते हैं। सोच समझकर निर्णय न लेने के कारण कभी कभी उनका नुकसान होता है। जन्म स्थान से दूर रहकर यदि कार्य करते हैं, अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 2026 इस नववर्ष में होने वाली बड़ी और विशेष घटनाओं का विचार करें तो ये वर्ष ग्रहों की अत्यंत बड़ी हलचल से भरा नृत्य का मंच रहने वाला है। सभी ग्रहों में शनिदेव अकेले स्थिर रहने वाले हैं, अर्थात इस नववर्ष में वे राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन अन्य 8 ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं, अर्थात संपूर्ण आकाश ही बदलने वाला है। महत्वपूर्ण बात है कि सामान्य रूप से एक राशि में 12 से 13 महीने विराजमान रहने वाले गुरुदेव इस वर्ष में 3 राशि परिवर्तन करेंगे। जनवरी से 2 जून तक मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। मिथुन राशि आपके दशम स्थान में आती है। दशम स्थान के गुरुदेव आपके लिए धन लाभ, वास्तु सौख्य, वाहन सौख्य, माता जी से संवाद, प्रगति के प्रमोशन के अवसर, नौकरी में स्थिरता, ऐसी कई चीज़ों में आपको शुभ प्रभाव देने वाले हैं। 2 जून से 31 अक्टूबर इस काल में गुरुदेव कर्क राशि में जाकर उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। उनकी ये स्थिति आपके लिए सकारात्मक रहेगी। विवाह के शुभ योग, आत्मविश्वास में वृद्धि होना, यात्रा करना, पढ़ाई से लाभ, व्यवसाय में प्रगति, ये चीज़ें कर्क राशि में उच्च होने वाले गुरुदेव आपको देने वाले हैं। कई चीज़ों में आपकी इच्छा पूर्ति होने वाली है। एक सरल उदाहरण देना हो तो इस वर्ष 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2025 तक आपको जो अनुभव प्राप्त हुए थे, वैसा ही अनुभव आपको पुनश्च 2 जून से 31 अक्टूबर इस काल में आने वाला है, क्योंकि इस काल में गुरुदेव कर्क राशि में उच्च अवस्था के थे। इसीलिए उस काल को याद करें।
इस काल में घटित अच्छी बुरी चीज़ों पर विचार करें और उसी के अनुसार अगली योजना बनाएं। 31 अक्टूबर को गुरुदेव सिंह राशि में अर्थात आपके व्यय स्थान में प्रवेश करेंगे। संभावना है कि ये काल आपके लिए थोड़ा संघर्ष का रहे, साथ ही थोड़ा खर्च बढ़ सकते हैं। कुछ खर्च सकारात्मक रहेंगे, कुछ खर्च नकारात्मक रहेंगे। अर्थात आप शिक्षा के लिए, यात्रा के लिए, वास्तु के लिए, वाहन के लिए सकारात्मक खर्च करेंगे। इसी काल में अचानक हॉस्पिटल का खर्च, अप्रत्याशित खर्च भी आपको करना पड़ेगा। इस स्थिति को पहले से ध्यान में लें और उस काल की उचित योजना बनाइए। 2026 इस नववर्ष में 16 जनवरी से 23 फरवरी इस काल में मंगल ग्रह उच्च अवस्था में रहेगा, जिस कारण ऊर्जा बढ़ेगी, उत्साह में वृद्धि होगी, लेकिन चिड़चिड़ाहट बढ़ने वाली है। शक्ति को उचित दिशा मिलने पर वह प्रगति करती है, अन्यथा विनाशक बन जाती है। इसके बाद इस नववर्ष में होने वाला अगला बदलाव राहु केतु से होगा। 5 दिसंबर 2026 को राहु और केतु राशि परिवर्तन करने वाले हैं। ये बदलाव आपके राशि के लिए बड़ा मोड़ रहेगा। रास्ता कठिन रहेगा, लेकिन उससे आपको अवसर भी प्राप्त होंगे। कन्या राशि परिपूर्णता की मूर्त मानी जाती है। आप अत्यंत साफ सुथरे रहते हैं, अनुशासित होते हैं, ईमानदार भी होते हैं। कभी कभी लोग आपसे कहते हैं आप हर चीज़ पर बड़ा विचार करते हैं, लेकिन यही विचार आपका शस्त्र है। आपका मन एक सूक्ष्मदर्शक यंत्र होता है जो दूसरों को दिखाई नहीं देता, वह आप देख सकते हैं। आपके कार्य से सुधार होता है, सेवा होती है, अचूक भी होता है। ऐसे लगता है कि कन्या राशि के लोग कोई बड़ा कार्य नहीं करते, छोटे छोटे कार्य करते हैं, छोटे छोटे कदम उठाते हैं, लेकिन आपके कार्य से पर्वत भी हिल सकता है, जो 2026 को आपको हिलाना है। ललिता नाम की एक लड़की थी, एक छोटे से गांव में शिक्षिका थी। उसे ऐसा लगता था कि अपने जीवन में विशेष कुछ नहीं हुआ, मैंने अलग कुछ नहीं किया, लेकिन उसने गांव के उस छोटे से स्कूल में एक नया प्रकल्प शुरू किया था। वह क्लास के बच्चों को हर रोज़ एक प्रेरक कथा सुनाती थी। काल निकल गया, बच्चे बड़े हो गए। कुछ वर्षों बाद वो बच्चे गांव में अधिकारी बनकर, शिक्षक बनकर या डॉक्टर बनकर आए। ललिता ने कोई बड़ा कार्य नहीं किया था, लेकिन जो कुछ किया लगातार किया, प्रेम भाव से किया। यही कन्या राशि की शक्ति है, जो अत्यंत छोटी चीज़ में बड़ा परिवर्तन कर सकती है। सूक्ष्मता में सामर्थ्य होता है, हर कदम पर अनुशासन सफलता का नक्शा होता है। कन्या राशि के लिए 2026 इस नववर्ष में सफलता का सूत्र है, सीखें और शेयर करें। गुरुदेव कर्क राशि में जब तक रहेंगे तब तक आप जितना सीखेंगे उतना बढ़ाएंगे। भावनाओं को उचित दिशा दें। गुरुदेव जब तक मिथुन राशि में विराजमान है तब तक आपकी भावनिक बुद्धिमत्ता बढ़ाकर मिलेगी। गुरुदेव जब सिंह राशि में जाएंगे तब आपका संघर्ष बढ़ने वाला है। उस संघर्ष में भी आपको स्थिरता बनाई रखनी है। कन्या राशि के जातकों के लिए एक छोटा सा प्रश्न है, इस नववर्ष में आप कौन सी नई चीज़ सीखने वाले हैं? कमेंट में अवश्य लिखें, ताकि हम उस अनुसार भी वीडियो बनाने का प्रयास करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से नववर्ष में आपका आर्थिक लाभ स्थिर रहेगा, लेकिन उससे संबंधित सभी निर्णय आपने सोच समझ कर लेना चाहिए। ये राशि भविष्य सुनने वाले कन्या जातकों में क्या कोई शिक्षा, लेखन, मार्केटिंग जैसे व्यवसाय में है? यदि कोई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। जब सामने अधिक मुनाफा दिखने लगता है तब स्वाभाविक रूप से अपने प्रयास बढ़ाने चाहिए। संपूर्ण ध्यान केवल काम पर होना चाहिए, तभी अधिक से अधिक मुनाफा हमें प्राप्त हो सकता है। ये बात ध्यान में लें। इसके अलावा वास्तु के शुभ योग, वाहन के शुभ योग आपके लिए जून से अक्टूबर इस काल में निर्माण होंगे। इसीलिए जो जातक नई वास्तु या वाहन का सपना देख रहे हैं, उन्होंने इस काल में विशेष प्रयास करने चाहिए, तब सपनों की पूर्ति अवश्य होगी। गुरुदेव जब सिंह राशि में होंगे तब आप ब्रांडेड वस्तु पर खर्च करेंगे। कुछ जातक नए ब्रांडेड वस्तुओं का व्यवसाय शुरू करने का विचार भी कर सकते हैं। विशेष रूप से राहु केतु परिवर्तन के बाद अनावश्यक खर्च हो सकते हैं। मंगल ग्रह जब उच्च अवस्था में होगा, अर्थात 16 जनवरी से 23 फरवरी, इस काल में बोलते समय संयम रखें, अधिक से अधिक शांत रहने का प्रयास करें।
क्योंकि शांत रहने में आपका स्वभाव दुगुना होकर सामने आता है। इस राशि भविष्य सुनने वालों में कोई विवाह इच्छुक युवक युवती या उनके माता पिता है? यदि है तो अपनी उपस्थिति कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। आपके लिए 2 जून से 31 अक्टूबर तक का काल अत्यंत शुभ रहेगा। उस काल में इस दृष्टि से अधिक प्रयास करें। विवाहित जातकों ने अपने जीवन साथी की सुननी चाहिए। जीवन साथी की सलाह न टालें, ताकि 2026 से नववर्ष आपके लिए अधिक आनंददायी और प्रगतिदायक रहे। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से मुख्य रूप से स्वास्थ्य के संदर्भ में आपने तनाव कम करना चाहिए। कन्या राशि सदैव ओवर थिंकिंग करती है, जिस कारण नींद खराब होती है, इसलिए उस दृष्टि से उचित ध्यान रखें। 2026 में आर्थिक निर्णय सोच समझ कर ले। अंतर्राष्ट्रीय और राजनीतिक स्तर पर कुछ गतिविधियां होने वाली है, इसलिए आर्थिक निर्णय सभी चीज़ों को विचार करने के बाद ले। आवश्यक हो तो विशेषज्ञों की मदद लेना न भूले, ये सलाह दी जाती है। किसी भी चीज़ के पहले से तैयारी ये कन्या राशि का मुख्य शस्त्र है। आप किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। जून से अक्टूबर तक का काल आपकी प्रगति के लिए, नौकरी में प्रमोशन के लिए उत्तम कहा जा सकता है। 2026 वर्ष में आर्थिक स्थिरता, प्राकृतिक आपदा, राजनीतिक उतार चढ़ाव दिखाई देंगे, जिस कारण स्वाभाविक रूप से संकट आएंगे, लेकिन आपने रुकना नहीं है, बल्कि अधिक बुद्धिमत्ता से, कुशलता से आगे बढ़ना है। घर के ईशान्य कोने को स्वच्छ रखें, वहाँ पर प्रकाश आए, इसका ध्यान रखें, आपके लिए उपयुक्त रहेगा। कठोपनिषद में एक छोटी सी कथा है। नचिकेत, जो अत्यंत छोटी सी उम्र में भी मृत्यु के भगवान से, यमराज से प्रश्न पूछने का साहस दिखाता है। उसका कहना होता है कि मैं सत्य को समझे बिना रुकूंगा नहीं। कन्या राशि के जातकों की मुख्य पहचान यही है। आप सत्य के लिए अनुशासन में सदैव प्रयास करते हैं। तो कन्या राशि के जातकों, 2026 से नववर्ष आपके लिए पुनर्जन्म का वर्ष है। इस नववर्ष में छोटे कदमों से शुरुआत करें। काम में अनुशासन रखें, संयम रखें, विश्वास भी रखें, और कभी कभी अच्छा रास्ता आएगा। तब तक भले ही गति कम रखें, लेकिन चलते रहे। बाधा आने पर भी ना रुके, ये सलाह दी जाती है। कन्या राशि और भगवत गीता का तत्वज्ञान आपने अवश्य देखा होगा। यदि देखा ना हो तो अब ये वीडियो अवश्य देखें, उससे आपको नई जानकारियाँ प्राप्त होगी। वार्षिक राशि भविष्य आपको अगर पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वह भी लिखें। हम लाइव सेशन में उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। शुभ काल की दृष्टि से कन्या राशि के जातकों के लिए जनवरी का 3रा और 4था सप्ताह, जून माह का प्रथम सप्ताह, अगस्त महीने का अंतिम सप्ताह, सितंबर महीने का प्रथम पखवाड़ा शुभ रहेगा। अशुभ काल की दृष्टि से मार्च माह का अंतिम सप्ताह, अप्रैल महीने का प्रथम सप्ताह और दिसंबर महीने का दूसरा सप्ताह अशुभ रहेगा। इन दिनों शुभ अशुभ दोनों को ध्यान में लेकर इस वर्ष कामों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से 2026 से नववर्ष मूल रूप से अत्यंत अलग है। इस वर्ष में शनिदेव छोड़कर अन्य सभी ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अत्यंत बड़े बदलाव इस वर्ष में होने वाले हैं। 2025 से वर्ष कब आया कब गया पता नहीं चला। उससे भी अधिक गति से 2026 वर्ष आएगा। कई घटनाएं होने वाली है। प्राकृतिक कृत्रिम संकट आएंगे, इसीलिए इस काल में कुछ उपाय करना आवश्यक है। अंक शास्त्र के अनुसार 2026 से वर्ष रवि ग्रह के कारकत्व में आएगा, क्योंकि इसके अंकों को मिलाने पर 10 अंक आने के कारण सूर्य की सकारात्मकता को थोड़ा अधिक मोड़ मिलता है। अर्थात आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस में जाता है और अधिकार मैं ही सब कुछ हूँ इस मानसिकता पर चला जाता है। अंक शास्त्र के अनुसार इसका विस्तार से विश्लेषण मैं जल्द ही अंक के अनुसार वार्षिक भविष्य में करने वाली हूँ। लेकिन उपायों का विचार करें तो हमें रवि यानी 1, चंद्र यानी 2, शुक्र यानी 6 और शनि यानी 2 अधिक 6 यानी 8 का विचार करना पड़ेगा, क्योंकि बोलते समय हम कई बार साल 26 ऐसा कहते हैं।
उपायों की दृष्टि से ब्रेसलेट का उपाय महत्वपूर्ण माना जाता है। उसमें ट्रिपल प्रोटेक्शन के संदर्भ में बताया जाए तो शारीरिक बीमारियां समाप्त होकर उत्साह बढ़ता है। ट्रिपल प्रोटेक्शन ये ब्रेसलेट परिधान करने के बाद आश्चर्यकारी अनुभव प्राप्त होने का दावा किया जाता है। ये ब्रेसलेट ध्यान, ऊर्जा, उपचार, मानसिक कार्य जैसे आध्यात्मिक पद्धतियों में संरक्षण करने में मदद करता है, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर घुसने नहीं देती। साथ ही गहरा इमोशनल आघात, जख्म, दुख को पहचान कर उसे बाहर निकालने में मदद करता है। ट्रिपल प्रोटेक्शन ये ब्रेसलेट शारीरिक उपचार और चैतन्य बढ़ाने में योगदान देता है। ये ब्रेसलेट में जो टाइगर आई स्टोन है वह रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाता है, हेमेटाइट स्टोन ऑक्सीजन बढ़ाता है और ब्लैक ऑब्सिडियन स्टोन तनाव कम करता है। कुल मिलाकर ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट जीवन के हर मोड़ पर बाधाओं में आत्मबल बढ़ाता है। अगर ये लेना है तो ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। कन्या राशि के लिए उपायों की दृष्टि से विचार करें तो बुधदेव राशि स्वामी है। बुध ग्रह पर शनि और शुक्र का प्रभाव है, इसीलिए उपाय के रूप में इस नववर्ष में गाय को हरी घास खिलाइए। शनिवार को काले तिल और तेल का दान करें। शुक्र के लिए सुगंधित द्रव्य का उपयोग करें। साथ ही दिखावा टालें। कठोर परिश्रम और अच्छा व्यवहार ही आपको सफल बनाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का हर रोज 21 बार जाप करें। इन उपाय के अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, अवश्य करें। इस प्रकार कन्या राशि के लिए अंग्रेजी नववर्ष कैसा रहेगा ये समझने के लिए जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।